क्लास 12th में आ गए हैं आप। क्लास 11 का एग्जाम खत्म हो गया है। अब क्लास 12th में आपको पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जल्दी ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास 11 तो जैसे तैसे आपने निकाल ली, लेकिन क्लास 12th है आपकी बोर्ड, जिसमें आपको बहुत सारे प्री बोर्ड भी देने होंगे। यदि आपने प्री बोर्ड से पहले सारी प्रिपरेशन नहीं की तो आपका बोर्ड का एग्जाम भी बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि अभी से क्लास 12 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। तो मैं पूजा मेहता मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं जो क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। मेरे इन वीडियोस में जो मैं आगे अपलोड करूंगी उनमें मैं TS ग्रेवाल की बुक के सभी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नोट कीजिएगा, सभी कॉन्सेप्ट एंड सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगी बिल्कुल न्यू सेशन की बुक से। याद रखिएगा, बिल्कुल न्यू सेशन की बुक से मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं और साथ ही साथ सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाली हूं। तो चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं या ICSE के स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे TS ग्रेवाल की बुक से ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन कभी कभी स्कूल में, कोचिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, कभी कभी तो पूरे ही समझ में नहीं आते हैं। तो मैं अपने इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए सेशन के वीडियोस अपलोड करने वाली हूं, जिसमें मैं हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूं, साथ ही साथ हर चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी कराने वाली हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाती जाऊं वैसे वैसे आप उन चैप्टर्स को समझते जाओ। और यदि कोई डाउट हो मुझसे उसी समय पूछ लो। मेरे प्रीवियस ईयर के आप वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सभी चैप्टर्स को कवर कराया है। अभी यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने क्लास 11 की पढ़ाई की थी तो आपके दिमाग में ये आ गया था, बार बार सबने बोला था कि 3 बुक्स हैं भैया क्लास 12th में अकाउंट्स की, 3 बुक से पढ़ाई करनी है और इतना सारा सिलेबस है। तो आपको तो वैसे ही टेंशन हो पड़ी है, साथ ही साथ 12th बोर्ड भी है। तो अब आप कैसे ये 3 बुक को कवर करेंगे? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूजा मेहता आपको जरूर पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवा दूंगी, साथ ही साथ सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बुक 1 किस माइका लाल का नाम है। तो सबसे पहली जो बुक 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर क्लास 12th में आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा बुक 1 में। क्लास 11th में आपने पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा पार्टनरशिप के बारे में। पहली बुक में टोटल 5 चैप्टर्स होंगे, बहुत इजी चैप्टर हैं। सिर्फ पहले चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया तो बाद के चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सेम टू सेम है। ठीक है ना? कहते हैं ना कि बोर्ड इजी होती है, तो वही बोर्ड इजी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें पहले चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। सेकंड में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को समझाया जाएगा। थर्ड में यदि किसी पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसको पढ़ाया जाएगा। फोर्थ चैप्टर में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ाया जाएगा। एंड फिफ्थ चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, मैं फॉर्म लिखना भूल गई, या पार्टनरशिप जब एंड हो जाती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई बुक 1 कंप्लीट। अब बुक 2 में क्या पढ़ाया जाएगा मैम? बुक 2 में आपको पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। बहुत सारे टीचर्स स्कूल में भी क्या करते हैं, ये जो बुक 2 है उसे लास्ट में पढ़ाते हैं, पहले बुक 3 पढ़ा देते हैं, लेकिन हम बुक 2 ही पढ़ेंगे। लाइन से पढ़ें, क्यों आगे पीछे पढ़ें? तो बुक 2 में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत इजी हैं, आराम से इनको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बुक के तो मजे ही मजे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो पूरा थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरी लर्न करनी है। थर्ड चैप्टर में काउंटिंग रेशो पढ़ना है, छोटे छोटे से रेशो के क्वेश्चंस है जो मैथ्स में पढ़े थे। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो इस तरह से 3 बुक हैं, इन्हें बहुत आराम से बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे।